दोस्तों आपका स्वागत है लेवल्स वाले के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिर्फ 5 EMA से लेकर 20 EMA तक मार्केट को इतना सिंपल बना देंगे कि चार्ट देखते ही ट्रेंड, एंट्री और एग्जिट समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि EMA प्राइस का एवरेज होता है, लेकिन ये रिएक्ट कैंडल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, इसलिए EMA मार्केट को डायरेक्शन जल्दी बनाता है। और आपको थंबनेल देख के लग गया होगा आज हम लोग EMA के बारे में बात करेंगे। अब चलिए हम लोग चलिए हम लोग चार्ट पे लगा के देखते हैं कि EMA क्या होता है। चलिए सबसे पहले 5 EMA के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों 5 EMA सबसे फास्ट EMA होता है। ये चीज़ है, ये सबसे फास्ट EMA होता है। ये बताता है मार्केट अभी के मूवमेंट में बुलिश है या बियर्स है। आप एक चीज़ याद करिएगा, नंबर 1 प्राइस 5 EMA के ऊपर रहेगा तो शॉर्ट टर्म में अपने को बुल रहेगी, बुलिश साइड रहेगा। और प्राइस 5 EMA के नीचे रहेगा तो शॉर्ट टर्म में मार्केट बियर्स रहेगा। तो स्पैल्किंग में एंट्री और एग्जिट के लिए हम 5 EMA लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं 20 EMA में। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं तो ये 20 EMA इंट्राडे ट्रेडर का बैकबोन है। बुलिश मार्केट में 20 EMA एक सपोर्ट का काम करती है और बियर्स मार्केट में रेजिस्टेंस का। प्राइस जब 20 EMA को टच करके वापस जाए वहीं से बेस्ट इंट्राडे ट्रेड मिलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो 20 EMA है वो अपना इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। अब चलिए हम लोग 15 मिनट को EMA को देखते हैं। तो दोस्तों जो 15 EMA बताता है मार्केट का रियल ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा। प्राइस 15 EMA के ऊपर रहेगा तो आपको बाइंग साइड स्ट्रांग रहेगा, बायर्स के लिए स्ट्रांग रहेगा। और प्राइस 15 EMA के नीचे रहेगा तो सेलिंग स्ट्रांग रहेगी। अगर 20 EMA और 15 EMA सेम डायरेक्शन में हो तो ट्रेंड रिलेटेड होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं 100 EMA पे। तो दोस्तों जो ये अपना 100 EMA है, 100 EMA मीडियम टर्म और स्विंग ट्रेडर के लिए होता है। मार्केट यहाँ आके या तो टच बाउंस करती है या ट्रेंड को वीक करती, इसलिए काफ़ी ट्रेडर स्टॉप लॉस 100 EMA के नीचे रखते हैं या ऊपर नीचे। जब नीचे ट्रेड लगाते हैं जैसे यहाँ से नीचे गया तो ये रहता है अपना 100 EMA की स्टॉप लॉस। यहीं से वैसे बाइंग के लिए होगा तो ये येलो लाइन होगी, ये होगा स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 200 EMA में। तो दोस्तों 200 EMA मार्केट का किंग है। इंस्टीट्यूशन और बिग प्लेयर इसको फॉलो करते हैं। प्राइस 200 EMA का लॉन्ग टर्म में जैसे जाता है मार्केट, जैसे ये है, ये कैंडल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये बुलिश होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए होता है बियर्स। तो 200 EMA का अगेंस्ट ट्रेड करना हाई रिस्की होता है, इसलिए ये चीज़ 200 EMA यूज़ की जाती है। अब दोस्तों हम लोग सबसे गोल्डन सेटअप के बारे में बात करते हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर के लिए रहता है। जब 5 EMA, 20 EMA और 50 EMA एक लाइन के ऊपर की तरफ हो और प्राइस 200 EMA के ऊपर हो तो समझ जाओ मार्केट क्लियर बुलिश है। अब पुल बैक पे एंट्री लो और ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो ये ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं, लिख लीजिएगा। अब एक बॉक्स में मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे अपना ये है 5 EMA है, ये एंट्री एग्जिट के लिए है। और जो 20 EMA है वो इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है। और जो 15 EMA होता है वो ट्रेंड और स्ट्रेंड के लिए होता है। और जो 100 EMA होता है दोस्तों वो होता है बाउंस बैक और SL के लिए। और जो 200 EMA होता है वो मार्केट का डायरेक्शन के लिए होता है। तो EMA अलग अलग काम करता है, लेकिन जब सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं तो मार्केट सिंपल हो जाती है। अगर आप EMA को इस तरह समझ गए हो तो चार्ट देखना मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और सब्सक्राइब कीजिएगा और लेवल्स वाले ट्रेडर को। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।